उसे डर था कि कहीं शालिनी को कोई गलत टास्क ना मिल जाए। सीनियर लड़की शालिनी से कहती है, तो हीरोइन अपनी कमर कस ले, समझी? शालिनी पलटकर कुछ नहीं कहती, चुप खड़ी रहती है। सीनियर लड़की एक सीनियर लड़के को आंखों से इशारा करते हुए कहती है, ये तेरे लिए है आशीष, तुझे पता है इसके साथ क्या करना है, तू उसमें एक्सपर्ट है। युग के बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग शालिनी के साथ क्या करने वाले थे। ना ही शालिनी अंदाजा लगा पा रही थी। आशीष अपनी कॉलर ऊपर करते हुए शालिनी से कहता है, हाँ तो हीरोइन, पहले तो हमें ये बताओ कि तुम्हारी फेवरेट हीरोइन कौन सी है। शालिनी हकलाते हुए धीरे से कहती है, विद्या बालन। एक सीनियर लड़की तुरंत मुंह बनाते हुए कहती है, ऊ ला ला ला, अब तो मजा ही आ जाएगा, डर्टी पिक्चर। आशीष कहता है, और फेवरेट फिल्म? शालिनी कहती है, विद्या बालन की ही भूल भुलैया। आशीष उदास मुंह करते हुए कहता है, शिट, कह देती डर्टी पिक्चर ही फेवरेट है तो मजा आ जाता। खैर छोड़ो, जो भी हो, अब अपना टास्क अच्छे से सुन लो। युग अपने कान तेज कर लेता है। आशीष कहता है, हाँ तो सुनो, तुम्हें अपना इंट्रो देना है, पर भूल भुलैया मूवी में विद्या बालन के अंदर जब मंजुलिका घुसती है, उसकी तरह एक्टिंग और आवाज निकालते हुए, बंगाली में। शालिनी अपनी नजरें ऊपर करते हुए कहती है, क्या बंगाली में? आशीष कहता है, जी हाँ, बंगाली में। तुम बनोगी मंजुलिका और मैं बनूंगा वो बाबा जो तुम्हारे सिर से भूत उतारेगा। मैं जैसे जैसे सवाल पूछूंगा वैसे वैसे जवाब देते जाना। चल अब शुरू हो जा। आशीष एक लड़के को इशारा करता है और कमरे की लाइट बंद हो जाती है। कमरे में सिर्फ एक मोबाइल का टॉर्च जल रहा था जो शालिनी और आशीष के बीच में रखा था। उसकी रोशनी सीधे शालिनी के चेहरे पर गिर रही थी। शालिनी ने अपने बाल खोल लिए थे जो उसके चेहरे के सामने बिखरे हुए थे। उसकी बस आंखें दिखाई दे रही थीं, चेहरा नहीं। आशीष शालिनी पर रौब दिखाते हुए कहता है, बोल, क्या नाम है तेरा? शालिनी को जवाब नहीं देती, हुंकारे मारने लग जाती है, जैसे उसके अंदर किसी की आत्मा हो। वो हल्का हल्का अपना सिर आजू बाजू हिला रही थी, जैसे उसके अंदर देवी आ रही हो। आशीष फिर शालिनी से पूछता है, बोल, कौन है तू? शालिनी ना में अपना सिर हिलाते हुए डरावनी आवाज में बंगाली में बोलती है, आमी कुछ बोलबो ना। एक पल के लिए तो क्लास में मौजूद सभी लोग शालिनी की डरावनी आवाज सुनकर डर गए थे, पर आशीष समझ गया था कि शालिनी कैरेक्टर में घुस गई थी। आशीष भी वापस से कैरेक्टर में घुसते हुए कहता है, अच्छा तो तू ऐसे नहीं बताएगी, रुक जा, अभी बताता हूं तुझे। इतना कहकर आशीष पानी की बोतल में से पानी की कुछ बूंदें अपने हाथ में लेता है और शालिनी पर छिड़क देता है। शालिनी चीखती है, ना ना। आशीष गुस्से से बोलता है, अब बता कौन है तू? शालिनी बंगाली में बोलती है, आमी शालिनी, शालिनी मेहरा। आशीष आगे कहता है, यहाँ पर क्यों आई है? शालिनी कहती है, इंजीनियरिंग करते। आशीष पूछता है, इंजीनियरिंग क्यों करना चाहती है? शालिनी जवाब देती है, आमी करते चाई ना, अमार থেকে করেছে। आशीष भारी आवाज में कहता है, क्या कहा तूने? तू करना नहीं चाहती, कोई तुझसे करवा रहा है? बोल, कौन करवा रहा है? शालिनी जवाब देती है, चेतन, चेतन करे राखिछो। आशीष पूछता है, क्या कहा? चेतन करवा रहा है? कौन है ये चेतन? शालिनी जवाब देती है, अमार बाबा। पहले तो आशीष शालिनी की बातें सुनकर मन ही मन हंसने लगता है, फिर अपनी हंसी पर काबू करके सीरियस होकर कहता है, अगर इंजीनियरिंग नहीं करना चाहती तो अपने बाबा को मना क्यों नहीं कर देती? शालिनी कहती है, যদি अमा मना कारो दी तोबे अमा के सोमपति থেকে বের করে দেবে আর সাথে আমার বিবাহ করে দেবে আনি, आमी विवाह ना करे बेचाई। आशीष मन में सोचता है, क्या कहा? अगर तूने मना कर दिया तो तेरे बाबा तुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे, साथ में तेरी शादी भी करवा देंगे, और तू शादी नहीं करना चाहती? आशीष कड़क आवाज में पूछता है, तो क्या करना चाहती है तू? शालिनी चुप हो जाती है, फिर एक लंबी आह भरकर जवाब देती है, जीना चाहती हूँ। आशीष कुछ सोचते हुए कहता है, तो तुझे क्या लगता है तू यहाँ पर जी पाएगी? यहाँ 4 सालों में तुझे 40 सब्जेक्ट पढ़ना है, 30 वाइवा देना है, 2 प्रोजेक्ट, 200 असाइनमेंट, 2000 से ज्यादा लेक्चर करने पड़ेंगे। तुझे लगता है इस बीच तू जी पाएगी? बिल्कुल नहीं, बल्कि तू मर जाएगी। इसलिए कहता हूँ, चली जा यहाँ से। शालिनी हिंदी में धीरे से कहती है, नहीं जाऊंगी।
तब तक नहीं जाऊंगी जब तक जीना नहीं सीख जाती। कहते हैं इंजीनियरिंग आपको इंजीनियर बनाए या ना बनाए, पर जिंदगी जीने का सलीका जरूर सिखा देती है। मैं वही सलीका सीख कर जाऊंगी। जैसे ही शालिनी ये बात बोलती है, आशीष एकदम चुप हो जाता है। वहां पर मौजूद सभी की बोलती बंद हो गई थी। शालिनी ने इतनी बड़ी बात कर दी थी। युग एक बार फिर शालिनी के बेबाकपन का दीवाना हो गया था। कोई लाइट ऑन कर देता है। आशीष रुंधे स्वर में कहता है, अब तुम जा सकती हो शालिनी। शालिनी कुछ कहती नहीं, वहीं पर खड़ी रहती है। उसके बाल अभी भी उसके चेहरे के सामने बिखरे हुए थे। आशीष कहता है, तुमने सुना नहीं, तुम जा सकती हो शालिनी, टास्क खत्म हो गया है। शालिनी हंसते हुए डरावनी आवाज में कहती है, टास्क अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि टास्क तो अब शुरू हुआ है। शालिनी की बातें सुनकर सब सीनियर हैरान हो जाते हैं। शालिनी अपने बाल बांधते हुए कहती है, बहुत हो गई जूनियर्स की रैंकिंग, अब होगी सीनियर्स की रैंकिंग। सीनियर लड़की गुस्से से कहती है, ए हीरोइन, तुझे पता भी है तू क्या बोल रही है? शालिनी तुरंत कहती है, अच्छे से पता है छिपकली, बड़ी आई मुझे हीरोइन बोलने वाली। शालिनी अपनी जीन्स की पैंट में से एक काला पेन निकालते हुए कहती है, ये पेन देख रहे हो ना, ये पेन नहीं, इसके अंदर कैमरा है। तब से लेकर अब तक जो कुछ हुआ है इस कमरे में सब रिकॉर्ड हो गया है। अब मैं सीधे जाती हूँ डायरेक्टर के पास। शालिनी की बात सुनकर सब सीनियर्स घबरा जाते हैं। सीनियर लड़की कहती है, रुक जाओ शालिनी, ऐसा मत करना वरना हमारा करियर खराब हो जाएगा। आशीष साथ देते हुए कहता है, हाँ शालिनी, ऐसा मत करना, हम सीनियर्स तो बस तुम जूनियर्स का इंट्रो ले रहे थे, जो हम सीनियर्स का हक होता है। शालिनी मुंह बनाते हुए कहती है, क्या कहा? हक? तो फिर अब मुझे भी अपना हक दे दो। तुमने शालिनी मेहरा से पंगा लिया है तो उसका नतीजा तो भुगतना पड़ेगा। तुम्हें शालिनी मेहरा को रैगिंग देनी पड़ेगी, रैगिंग के बदले रैगिंग। सभी सीनियर्स बहुत घबरा गए थे। उन्हें डर था कि कहीं शालिनी वो रिकॉर्डिंग डायरेक्टर सर को ना दिखा दे, इसलिए वो शालिनी की बात मान जाते हैं। जिस तरह सीनियर्स ने बाकी जूनियर्स की रैगिंग ली थी, ठीक उसी तरह अकेले शालिनी सब सीनियर्स की रैगिंग लेने लग जाती है। शालिनी की इतनी चालाकी देखकर युग की आंखें फटी की फटी रह गई थी। शालिनी सब सीनियर्स की रैगिंग ले ही रही थी कि तभी युग का नंबर आ जाता है। शालिनी युग को देखकर कुछ याद करते हुए कहती है, तू 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 युग है ना जिसने फर्स्ट ईयर में टॉप किया था? युग कहता कुछ नहीं, बस हाँ में अपना सिर हिला देता है। शालिनी आगे कहती है, तेरा नाम पढ़ा था मैंने बोर्ड पे, पर तू तो मैकेनिकल ब्रांच में था ना, फिर हमारी ब्रांच में क्यों आ गया? युग का मन तो कर रहा था कि वो बोल दे कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, पर उसने चुप ही रहना बेहतर समझा। शालिनी अपनी राइट आंख ऊपर उठाते हुए कहती है, मैकेनिकल में लड़कियां नहीं थी क्या जो यहाँ पर लाइन मारने आ गया? इतना कहकर शालिनी हंसने लग जाती है। शालिनी अपना मोबाइल निकालते हुए कहती है, चल अपना नंबर दे मुझे। युग घबराते हुए कहता है, क्या नंबर, पर क्यों? शालिनी युग को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहती है, तू तो ऐसे शर्मा रहा है जैसे पता नहीं क्या मांग रही हूँ मैं तेरा। एक तो लड़की नंबर मांग रही है, ऊपर से भाव खा रहा है। डर मत, तुझे लाइन मारने के लिए नंबर नहीं ले रही हूँ। इतना हैंडसम नहीं है तू। वो तो तूने फर्स्ट ईयर में टॉप किया था ना, तो जरूरत पड़ेगी तेरे नोट्स असाइनमेंट के लिए। युग शालिनी को अपना नंबर बताने लग जाता है। युग जैसे जैसे शालिनी को अपना नंबर बताते जा रहा था, अतीत की यादों में से बाहर आते जा रहा था। युग अतीत की यादों में से बाहर आते हुए कहता है, तो इस तरह हमारे नंबर बदले थे और हमें बात शुरू हुई। शालिनी खामोश रहती है। युग आगे कहता है, उसके बाद तुम्हें जब भी कोई असाइनमेंट लिखना पड़ता था, वो तुम मुझे लिखने के लिए दे देती। पर कुछ भी कहो, तुम थी बहुत इंटेलिजेंट। फर्स्ट ईयर में मेरी तरह तुमने टॉप किया था। फिर सेकेंड ईयर में हम साथ में पढ़ने लग गए, एक साथ एक क्लास में। शालिनी धीरे से पूछती है, एक साथ पढ़ने लग गए, पर कैसे? युग अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है, मैं फेल हो गया था जिस कारण मुझे ईयर बैक लग गया था। शालिनी उदासी के साथ कहती है, आप मेरी वजह से फेल हुए थे ना, क्योंकि मैं अपने सारे असाइनमेंट आपसे करवाती होंगी। आपको पढ़ने का वक्त नहीं मिला होगा, वरना आप कैसे फेल हो जाएंगे? युग ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं शालिनी, मैं तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि तुम्हारे लिए फेल हुआ था। तुम्हारे अंदर न जाने क्या बात थी जिसे देखकर मैं पागल हो गया था। मैं जानता था सिर्फ फोन पर बात करके काम नहीं चलने वाला, तुम्हारे साथ वक्त बिताना होगा। जितना तुम्हारे साथ वक्त बिताऊंगा उतना तुम्हें नजदीक से जान सकूंगा।
इसलिए बैक लगाकर तुम्हारी क्लास में आ गया। फिर बातें तो होने लग गई पर दिल की बात नहीं कह पा रहा था। फिर जब कुछ साल गुजरे तो वो दिन भी आ गया जब दिल की बात अपने आप सामने आ गई। युग एक लंबी आह भरते हुए कहता है, 3 साल बीत गए थे हमें साथ पढ़ते पढ़ते और हम काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। थर्ड ईयर में हमें माइनर प्रोजेक्ट मिला था जिसमें हम एक ही ग्रुप में थे। प्रोजेक्ट की तैयारी के लिए हम चारों मेरे रूम पर मिलने वाले थे। विजय और पराग को कुछ काम था इसलिए वो जल्दी वापस चले गए थे। बस तुम और मैं काम कर रहे थे। तुम प्रोजेक्ट की हाइलाइट्स पॉइंट बनाने वाली थी, पर ना जाने तुम्हारा मन कहाँ लगा हुआ था। उस दिन तुमने कुछ काम ही नहीं किया था। युग वापस से अतीत के पलों में चले जाता है। उसे याद आता है वो पल जब वो और शालिनी एक ही कमरे के अंदर बैठकर माइनर प्रोजेक्ट बना रहे थे। शाम के 7 बज रहे थे। युग और शालिनी फर्श पर बैठे हुए थे। किताबें और कई सारे पेजेस यहाँ से वहां फैले हुए थे। लैपटॉप ऑन था जिसे युग चला रहा था और शालिनी कॉपी में कुछ लिख रही थी। शालिनी ने ब्लैक जीन्स और ब्लैक जैकेट पहना था। ठंड का वक्त था और युग रेंट के रूम में रहता था। युग लैपटॉप चलाते हुए कहता है, शालिनी हुआ? शालिनी उदासी के साथ कहती है, नहीं युग, कर रही हूँ। युग चिढ़ते हुए कहता है, कब से कर रही हो शालिनी? जब तक आउटलाइन नहीं बनाओगी हम आगे का काम कैसे करेंगे? परसों प्रोजेक्ट सबमिट करना है और अभी ये विजय और पराग भी चले गए। अब जो करना है तुम्हें और मुझे करना है। शालिनी भी चिढ़ते हुए कहती है, हाँ युग, पता है मुझे। एक तो वैसे ही मेरा दिमाग नहीं चल रहा, ऊपर से तुम मेरा और दिमाग खा रहे हो। युग तुरंत कहता है, क्या कहा? मैं दिमाग खा रहा हूँ? शालिनी मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ तुम खा रहे हो युग। अपना मुंह बंद रखो और सोचने दो मुझे। युग चुप हो जाता है। शालिनी कुछ देर तक कॉपी में कुछ लिखती रहती है, फिर गुस्से से पूरे पेज को गोद देती है और वो पेज फाड़ते हुए कहती है, नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा, लगता है वो करना ही पड़ेगा। इतना कहकर शालिनी अपनी जगह पर खड़ी होती है और युग से कहती है, युग मैं आती हूँ कुछ देर से। युग अपनी नजरें ऊपर करते हुए कहता है, अब तुम कहाँ जा रही हो शालिनी? शालिनी वहां से जाते हुए कहती है, कहा ना आ रही हूँ। इतना कहकर शालिनी वहां से चली जाती है। युग खुद से बड़बड़ाता है, लगता है सारे काम मुझे अकेले ही करने पड़ेंगे। इनके भरोसे रहा तो बन गया माइनर प्रोजेक्ट। युग अकेले काम करने लग जाता है। 1 घंटा बीत गया था पर शालिनी अभी तक नहीं आई थी। युग शालिनी को फोन करने का सोचता है पर फिर रहने देता है, क्योंकि उसे भी पता था कि शालिनी के आने से भी कोई फायदा नहीं था। प्रोजेक्ट उसे अकेले ही बनाना था। युग काम कर ही रहा था कि तभी वो देखता है कि दरवाजा कर्कश आवाज के साथ धीरे से खुल जाता है। जब उसकी नजर दरवाजे पर पड़ती है तो देखता है कि दरवाजे पर शालिनी खड़ी हुई थी, जिसके हाथ में कोका कोला की 5 लीटर की बोतल थी जो आधी खाली थी। युग शालिनी को देखते हुए हैरानी के साथ कहता है, ये क्या शालिनी, तुम इतनी ठंड में कोक लेने गई थी? ठंड में कौन कोक पीता है? शालिनी कहती है, मैं पीती हूँ ना, आखिर मैं इतनी हॉट जो हूँ। इतना कहकर शालिनी युग के पास जाकर बैठती है, कोक की बोतल को फर्श पर रखती है और बुक उठाकर उसमें माइनर प्रोजेक्ट की आउटलाइन लिखने लग जाती है। जब से शालिनी ने पेन अपने हाथ में पकड़ा था वो लगातार लिखते जा रही थी। उसके हाथ थमने का नाम नहीं ले रहे थे। युग शालिनी को देखकर दंग रह गया था। उसके समझ नहीं आ रहा था कि अभी कुछ देर पहले तो शालिनी का दिमाग चल नहीं रहा था, एकदम से इतना तेज कैसे दौड़ने लग गया था। कुछ ही देर में शालिनी प्रोजेक्ट की आउटलाइन लिख लेती है। वो पेन रखते हुए कॉपी युग के हाथ में थमाते हुए कहती है, हो गया काम, ये लो युग। युग अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहता है, इतनी जल्दी पर कैसे? शालिनी कोक की बोतल खोलते हुए कहती है, शालिनी मेहरा नाम है मेरा, शालिनी मेहरा। ऐसे छोटे मोटे काम तो पलक झपकते ही खत्म कर देती है। इतना कहकर शालिनी कोक की बोतल को अपने मुंह से लगाती है और उसे गटकने लग जाती है। युग ने अपनी नजरें शालिनी पर ही गड़ाई हुई थी। शालिनी युग को देखते हुए कहती है, तुम्हें भी पीनी है क्या? युग ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं, मुझे कोक सूट नहीं करता। मैंने पी ली तो मुझे ठंड लग जाएगी। शालिनी कहती है, अरे नहीं लगेगी, मैं हूं ना हीटर तुम्हारे पास, पीकर तो देखो, देखना तुम भी झट से अपना वर्क कंप्लीट कर दोगे। शालिनी गिलास लेकर आती है और उसमें युग के लिए कोक निकालने लग जाती है। शालिनी युग के हाथ में गिलास थमाते हुए कहती है, ये लो, गटक जाओ। इतना कहकर शालिनी वापस से बोतल को अपने मुंह में लगाती है और कोक पीने लग जाती है। 1-2 घूंट गले से नीचे उतारने के बाद वो देखती है कि युग का गिलास वैसे का वैसा ही था। शालिनी कहती है, ये क्या युग, तुमने पी क्यों नहीं अभी तक? कहीं इसलिए तो नहीं कि मेरी जूठी हो गई है?
युग तुरंत कहता है, नहीं वो। युग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही शालिनी बोल पड़ती है, पी लो युग, मैंने सुना है कि जूठा खाने पीने से प्यार बढ़ता है, और तुम मेरे साथ प्यार बढ़ाना चाहते हो ना। जैसे ही शालिनी ये बात बोलती है, युग अगले ही पल गिलास अपने मुंह से लगा लेता है। अभी युग ने एक घूंटी पिया था कि तभी वो अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, ई ये इतना कड़वा क्यों है? शालिनी हंसते हुए कहती है, कड़वा तो होगा ही, आखिर ये वो जो है। युग मुंह बनाते हुए कहता है, क्या है ये? सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी।